हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ हम पास्ट में कभी किसी काम को कर रहे थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान है जब किसी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आ रहे हों तो इट मीन्स वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेकेंड, जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर जारी था या फिर हो रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी काम जो पास्ट में हो रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा सेंटेंस है मैं पढ़ रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आई वॉज स्टडिंग। जैसे मैंने कहा कि इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज और वर होती है, तो इसलिए आई के साथ में हम वॉज का यूज करेंगे। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाते टाइम वॉज और वर का रूल बताया था कि वॉज कहाँ पर यूज होगा और वर कहाँ पर यूज होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जिसमें वॉज और वर का यूज होता है। तो ये मैंने आपको उस टाइम बताया था कि वॉज और वर का यूज हमें कहाँ पर करना है। तो चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं। वॉज का यूज होगा जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी सिंगल पर्सन का नेम हो या फिर आई हो, उसके साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। और वर का यूज कब होता है? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यू, वी, दे या फिर दो से ज्यादा व्यक्तियों के नाम हो, तब हम वर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या बोला कि आई वॉज स्टडिंग, क्योंकि आई के साथ में वॉज का यूज होता है इसलिए हमने आई वॉज स्टडिंग बोला। नेक्स्ट आता है इस टेंस में अक्सर ये वर्ड्स आते हैं जैसे वाइल, व्हेन, यस्टरडे, एट 4 PM, मीन्स कोई ऐसे टाइम दे रखा होगा आपको। चलिए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हेन ने एक कनेक्टर की तरह अपना काम किया है। क्यों? क्योंकि इसने पहला वाला सेंटेंस जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और दूसरा वाला सेंटेंस जो यू कोल्ड मी, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये एक तरह से इनका कनेक्टर का काम इसने किया है। तो व्हेन का यूज भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है जब हमें दो टेंस को जोड़ना होता है। नेक्स्ट देखिए टाइम का यूज कैसे करेंगे। एट 4 PM आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। 4 बजे मैं अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पर टाइम को शो जब हमने किया तो उसके बाद भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया। उसके बाद आता है ही वॉज वॉचिंग ए मूवी येस्टरडे। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको येस्टरडे वर्ड भी इस वाले टेंस में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं अपना टेंस चार्ट, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम हर क्लास में अपनी शो करते हैं। आज हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवा चुकी हूँ, साथ में पास्ट और इंडेफिनिट टेंस भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे पीछे की ये वीडियोस ना देखी हो तो आप पहले इनको देखना। इनको देखने के बाद आप जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब करेंगे उससे सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो जैसे मैं पढ़ रहा था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं सो रहा था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि ये सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज और वर का यूज होता है क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, देन जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, वह खाना बना रही थी। वह मीन्स एक लड़की, तो शी के साथ में तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। शी वॉज। और खाना बनाने को हम क्या बोलते हैं? कुक। खाने को कुक करना, लेकिन वो बना रही थी तो इसलिए आईएनजी इसके अंदर यूज होगा, तो कुक का हो जाएगा कुकिंग। फूड, क्योंकि खाना बना रही थी इसलिए यहां पर फूड का यूज होगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ रहे थे, तो हम मीन्स हम का मतलब क्या होता है? वी, और वी के साथ में क्या यूज होगा? वर का यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब होने के बाद क्या आता है? नॉट का यूज होता है। वी वर नॉट स्टडिंग। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी करना। और हमें पता है कि वो पढ़ रहे थे, तो इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है, इसलिए बना स्टडिंग। वी वर नॉट स्टडिंग। वह नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह गाना गा रही थी? देखिए हमारा स्टार्टिंग कहां से हुआ? क्या से हुआ। जब हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन की क्या से होती है, इट मींस वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वह है यानी कि वो लड़की है, तो इसलिए हमारा लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज शी सिंगिंग
यहाँ पे ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे? अब देखिए वे आया है, वे मीन्स होता है दे, तो इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी है वर दे नॉट वॉचिंग टीवी। इसके बाद आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड का यूज होता है। WH प्लस वॉज वर, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऊपर बना था। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। तुम क्या कर रहे थे? अब इसमें क्या है, क्या मीन्स होता है व्हाट, तो व्हाट वर यू डूइंग, यहाँ जो वर लगा है वो यू की वजह से लगा है क्योंकि यू के साथ में वर का यूज होता है। व्हाट वर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्यों रो रहा था? क्यों मीन्स वाई वॉज ही क्राइंग। अब यहाँ पे क्या है, वह है, तो वह की वजह से यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है। आई होप ये टेंस आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाली टेंसेस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।